प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। आसनसोल नगर निगम द्वारा जीटी रोड पर सेंट जोसेफ स्कूल के ठीक सामने पार्क निर्माण के लिए ठेका दिया गया है। पार्क का काम जारी है और उसे तैयार किया जा रहा है। इसी परिसर में आसनसोल नर्सरी नाम से दुकान चलाने का आरोप लगाया गया था। श्रमिक संगठन परिवहन तृणमूल के नेता राजू आहलूवालिया ने यह आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद से ही विवाद बढ़ गया। कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर AIMIM नेता दानिश अजीज ने भी कड़ी आलोचना की थी। एनटीटीयूसी के नेता ने उन लोगों को मारा है, दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की किया और वहाँ से ठेलकर निकाल दिया और वहाँ पे ताला लगा दिया। अब मेरा सवाल ये है कि वो जो फूल दुकान वहाँ पे लगी हुई है, जाहिर सी बात है वो कॉरपोरेशन के परमिशन से ही लगी हुई है, क्योंकि अगर कॉरपोरेशन ने परमिशन दिया तभी तो वो फूल दुकान वहाँ लग रही है, अन्यथा कॉरपोरेशन अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। और दूसरी बात ये है कि ये कौन है, ये क्यों, किसके साथ पर राजू वालिया ने इतना बड़ा इंसिडेंट को अंजाम दे दिया, इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर किसी गरीब को मार के क्या होगा। कॉरपोरेशन के मेयर, कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव ने ही तो उनको परमिशन दिया होगा, तभी तो शायद वो दुकान हो रहा है, अन्यथा वो दुकान क्यों होगा। मेरा आप मीडिया के माध्यम से ये सवाल है आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से और यहाँ के मंत्री मलय घटक जी से कि आप बताएं, वहाँ जो 42 दुकानों का आप लोगों ने उच्छेद किया, उनको भगाया वहाँ से, उसके बाद क्यों आज 41 दुकान वहाँ पे नहीं है। चाबी दे, चाबी दे। दानिश अजीज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, वह उनके विषय में क्या करेंगे। उनका कहना था कि वे लोग जनता के हित में काम करते हैं और आगे भी करते हैं। जो कोई भी अगर मदद के लिए आता है तो हम लोग रास्ते पर उतरते हैं। तो ये जो दुकानदार थे 42 दुकानदार को उच्छेद करके 3 साल से उनका परिवार किस जोर में गुजर रहा है। ये खुद एक दुकानदार हैं। आप देखिए, ये भी रेल पर के बासिंदा हैं। तो जो लोग MIM के लोग हैं वो रेल पर में जाके खाली राजनीति करते हैं, लेकिन रेल पर के लोगों का जब शोषण होता है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। खाली दामी दामी गाड़ियाँ खरीदते हैं। कहाँ से दामी गाड़ी खरीदते हैं? आप कौन से राजा खानदान से आए हैं? कौन आप जमींदार घर से आए हैं? तो बात है सीधी है कि जहाँ पर सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए, अपना सिर्फ जेब भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए गरीबों का जो शोषण किया जाता है, तो ऐसे नेताओं को मुखोश पहन के जो नेता घूमते हैं, उनका आसनसोल की जनता ये सब बातों का पत्ता नहीं देती है। और हम ये जो 42 दुकानदार हैं, उसमें से एक दुकानदार को जबरदस्ती वहाँ दुकान दिया गया है, गैरकानूनी तरीके से दिया गया। वहीं पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM सचिव एजाज अहमद ने भी राजू आहलूवालिया के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले दिन से हटाई गई दुकानों के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति AIMIM का ही था। देखिए, राजू आहलूवालिया ने जो बोला MIM के बारे में कि जिसकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मैं आप लोगों को बतला दूं आपके चैनल के माध्यम कि वहाँ पे जो आज जिस बंदे को धक्का मार के निकाला जा रहा था, वो फूलों का नर्सरी जो दुकान है, एक बंदे का है। ये बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन वहाँ से जब 42 दुकानदारों को वहाँ से जब हटाया गया, तो सबसे पहला आंदोलन करने वाला, सबसे पहला आवाज़ उठाने वाला वो वही जो आप बतला रहे ना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वही दानिश अजीज था और उसने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। ठीक है, रही बात कि ये जो अभी एक दुकानदार वहाँ पे है और आप धक्का मार करके बाहर निकाल रहे थे इस तरह से कि हम यहाँ के मालिक है और वो एक नौकर है, मुलाजिम है, इस तरह से। तो आप बताइए कि वो एक दुकानदार को बैठाने के लिए किसने बैठाया? माँ माटी मानुस की कॉरपोरेशन है, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। माँ माटी मानुस की MLA है आसनसोल उत्तर विधानसभा से। तो ये समझ में आने वाली बात है कि ये आसनसोल उत्तर विधानसभा के MLA करवा रहे थे, धक्का मरवा रहे थे, या फिर क्या नाम है जो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर है वो धक्का मरवा रहे थे। तो चिट भी मेरा, पट भी मेरा, अठन्नी मेरा बाप का वाला हिसाब बना के रखा है इन लोगों ने। इलाके में तड़ाके से गुंडागर्दी और ये कर रहे हैं। जब मर्जी में आया जी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उठा दिया, और जब मर्जी में आया वो क्या नाम है जो बंदा बोल रहा था लाल पीले दाढ़ी वाले,
वो एक तलवाखोर है। तलवाखोर मैं आप लोगों को बतला दूं, वो तलवाखोर किसे कहा जाता है, वो सीपीएम के वक्त में भी वो तलवा चाटता था और हुकूमत की गुलामी करता था। आज भी अपना रोजी रोटी और पेट चलाने के लिए वो तलवाखोरी कर रहा है मंत्री। पूरे घटनाक्रम को लेकर यह भी चर्चा है कि नगर निगम द्वारा दिए गए ठेके के काम में बाधा डालने का आरोप अब तृणमूल नेताओं पर ही लग रहा है, जबकि राज्य में तृणमूल की सरकार है और नगर निगम बोर्ड भी उसी पार्टी का है। ऐसे में माना जा रहा है कि अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। चर्चा है कि इस विवाद का असर आगे चलकर चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। ममता बनर्जी की प्रेरणा से राज्य के विभिन्न इलाकों में स्वास्थ्य परिसेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत मोबाइल वैन के जरिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आम जनता तक चिकित्सा सुविधा और दवाइयां पहुंचाई जा रही है। शुक्रवार को ही ऐसे ही एक मेडिकल वैन आसनसोल के रेल पार धदका रोड स्थित 29 नंबर वार्ड में लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए पहुंची। यहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जांच और इलाज के लिए पहुंचे। इस बारे में वार्ड सदस्य दिनेश श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आम जनता को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की पहल की गई है। मोबाइल वैन के माध्यम से यहाँ जनरल फिजिशियन, एक्सरे, ECG जैसी सुविधाएं दी जा रही है। दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी चिकित्सकीय जांच करवाई और इस सुविधा का लाभ उठाया। वार्ड में 29 नंबर वार्ड में रेल पार धक्का रोड रेलवे क्वार्टर में हम लोग का मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस मेडिकल कैंप में एक्सरे, इसके बाद डेंटल, दांत का, थायराइड का चेकिंग हो रहा है और आँख का भी हो रहा है और एक्सरे भी किया जा रहा है। आम जनता के लिए ये सुविधा हमारे माननीय मंत्री मनोहर खेटा की तरफ से किया जा रहा है। ये हम लोगों को वार्ड में हो रहा है। इससे हम लोगों का वार्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे से अनभिज्ञ थे, पैसे बहुत सी कमी के कारण जा नहीं पाते थे। जो आज हम लोगों को ममता बनर्जी के तरफ से जो मेडिकल कैंप जो वैन दिया गया है, उसके माध्यम से हम लोग द्वारे द्वारे जाके सब लोगों को सेवा कर रहे हैं। दक्षिण बंग लोक संस्कृति अकादमी की ओर से आसनसोल के रविंद्र भवन में 2 दिन का बंगला संस्कृति उत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिर्फ पश्चिम वर्धमान ही नहीं बल्कि विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। आयोजित इस उत्सव में लोक संस्कृति की विविध झलक देखने को मिली। अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को सामने रखा। कार्यक्रम में कलाकारों की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को और खास बना दिया। अकादमी की पहल पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य बंगला लोक संस्कृति को मंच देना और विभिन्न जिलों के कलाकारों को एक साथ लाना रहा। रविंद्र भवन में आयोजित इस उत्सव को लेकर कलाकारों और उपस्थित लोगों में उत्साह देखा गया। आज के बांग्ला संस्कृति उत्सव হচ্ছে আমাদের আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে। আমাদের দক্ষিণবঙ্গ লোক সংস্কৃতি একাডেমি আয়োজনে আমরা আছি। কি প্রোগ্রাম হবে, কি কর্মসূচি আছে? দেখুন, এখানে লোকাঙ্গিকের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে। লোকাঙ্গিকের নৃত্য, গীত, বাউল, ঝুমুর, ভাদুড়ি, শুরু যে লোকাঙ্গিকের সঙ্গীত, এছাড়াও আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, সারাদিনে বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি শিল্পীরা আছেন, সব এসছেন। হ্যাঁ, নাটোয়া নৃত্য একটা অন্যরকম মাত্রা পাবে সবশেষে, এবং নাটোয়া সম্প্রদায় যারা আছেন পুরুলিয়া থেকে তারাও এসছেন। এরকম সারাদিন আমরা বিকেল অন্তত 5:30 6টা অবধি আমাদের প্রোগ্রাম চলবে। কোন কোন জেলা থেকে আসছে? পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি জেলা, আসানসোল এদিকে তো আছেই আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে, এবারে এইসব জেলায় এসছে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से हर बड़े त्योहार से पहले अलग अलग थाना या फांडी परिसर में शांति समिति की बैठक की जाती है। उसी के तहत आगामी 15 फरवरी को पूरे देश और राज्य भर में मनाए जा रहे हिंदू समुदाय के बड़े पर्व महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल के बराकर फांडी परिसर में बीती रात शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बताया जाता है कि बैठक में मुख्य रूप से ACP कुल्टी शेख जावेद, बराकर फांडी के प्रभारी अधिकारी मेघनाथ मंडल और स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर रोक, उत्तेजनात्मक गाने नहीं बजाने समेत विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया।
या कोई खास ओकेशन, अब तैयार हो स्टाइल के नए रंग में। बालाजी फैशन आसनसोल, जीटी रोड, सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पाए लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन, वो भी उचित कीमतों पर। स्टाइल, क्वालिटी और ट्रस्ट सब एक ही जगह। बालाजी फैशन आसनसोल। कॉल करें अभी 0341 23000170। जाना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না। পেয়ে গেলাম, থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। উফ, আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিया। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।